जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो तहकीकाती टीम कीनिया में इस वक्त मौजूद है, जो कि अतर वहीद डायरेक्टर FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर हैं शाहिद हामिद साहब, उन्होंने इसकी तहकीकात की हैं और जराए के मुताबिक जो हम तक इंफॉर्मेशन पहुंची है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसमें 3 बुनियादी सवाल थे। पहला सवाल कि अरशद शरीफ साहब के लैपटॉप्स और मोबाइल किधर हैं। दूसरा सवाल खुर्रम अहमद और वकार अहमद कौन हैं और जो खुर्रम ड्राइव कर रहा था गाड़ी इनकी, वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। तीसरा सवाल अरशद शरीफ साहब की गाड़ी पर किन लोगों ने फायरिंग की और वो अगर पुलिस एहलकार थे तो वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। चौथा और सबसे अहम सवाल कि खुर्रम और वकार के पास किस शख्सियत ने अरशद शरीफ साहब को भेजा था और वो किसके फोन कॉल पर इनके साथ रह रहे थे। इन तमाम सवालात के जवाब हम आपको एक्सक्लूसिवली इस वीडियो में देंगे। हुआ कुछ यूं कि खुर्रम और वकार 2 भाई हैं जिनका ताल्लुक कराची से है और ये कीनिया में मुकीम है। खुर्रम जो है वो नैरोबी में रहता है, जबकि वकार अहमद जो है एक दूसरे शहर में रहता है जहां पर इनका अपना फार्म हाउस है और अपना एक शूटिंग रेंज है, जिसमें वकार का गवर्नमेंट ऑफ कीनिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि ये वहां के लोगों को और बाशिंदों को और फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं शूटिंग की, और उस दौरान वकार या वकार से मुतल्लिका जितने भी लोग हैं वो वहां पर नहीं जा सकते। ये उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। 2 माह कबल अरशद शरीफ साहब दुबई से कीनिया आए। कहा यह जा रहा था कि ये ऑन अराइवल वीजे पर वहां पर पहुंचे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक शख्सियत है जिसका नाम तारिक है। अब एजेंसीज को चाहिए कि इस तारिक का पता लगाए कि ये शख्स कौन है। इस तारिक ने वकार को कॉल की और ये वकार का दोस्त था दुबई से, और इसने वकार को कॉल करके कहा कि हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाम अरशद है, वो बड़ी मुश्किल में यहाँ पर दुबई में फंसे हुए हैं, अगर आप उनको कुछ दिन के लिए अपने घर रख लें तो मैं उनको यहाँ से आपके पास कीनिया भेज देता हूँ। आप काइंडली उन पर थोड़ा सा मुश्किल वक्त है तो वो वक्त आप गुजार दें। जिस पर वकार ने उनको स्पॉन्सर लेटर सेंड किया। उनके तमाम तर अराइवल और वीजे के प्रोसेस को यकीनी बनाते हुए अरशद शरीफ साहब को अपने पास कीनिया बुला लिया। अरशद शरीफ साहब ने दुबई से फ्लाई किया और वो कीनिया चले गए। यहाँ पर यह बात इंटरेस्टिंग है जो कि वकार अहमद ने तहकीकाती टीम को बताई है कि मुझे नहीं पता था कि अरशद इतना कोई हाई प्रोफाइल बंदा है, कोई मीडिया जर्नलिस्ट है या कोई पब्लिक फिगर है। मुझे ये बताया गया कि ये लोग मुश्किल में हैं, लिहाजा मैंने उनको हेल्प आउट करने के लिए अपने दोस्त तारिक से हामी भर ली। तहकीकाती टीम ने इब्तदाई तौर पर वकार से खुर्रम से मुतल्लिक पूछा तो उनका यह कहना था कि खुर्रम मेरा छोटा भाई है जो नैरोबी में रहता था, और नैरोबी कीनिया का कैपिटल है। वो वहां से उस फार्म हाउस पर आया था जहां पर अरशद शरीफ साहब वकार अहमद की फैमिली के साथ रह रहे थे। खुर्रम ने फार्म हाउस से नैरोबी जाना था, लिहाजा अरशद साहब ने भी नैरोबी के लिए निकलना था, तो उन्होंने खुर्रम साहब के साथ बैठकर ही नैरोबी जाना मुनासिब समझा। अब उन्होंने उनके लैपटॉप्स, इनके मोबाइल और तमाम सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा, और वो गाड़ी जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वाइट लैंड क्रूजर V8 है। इसमें ये दोनों शख्सियत, जिसमें खुर्रम ड्राइव कर रहा था और अरशद साहब पैसेंजर सीट पर बैठे थे, फार्म हाउस से रात के टाइम तकरीबन 8 बजे के करीब वहां से निकले। फार्म से तकरीबन 22 किलोमीटर दूर ये वो पहाड़ी इलाका जाए वकुआ है जो कि आपको दिन की रोशनी में तस्वीर में नजर आ रहा है। यहाँ से गुजर रहे थे जिसके इर्द गिर्द झाड़ियां, पहाड़ और रात के टाइम गुप अंधेरा था। यहाँ पर कोई लाइट नहीं है और आप देख सकते हैं सड़क भी नहीं है, ये कच्चे का इलाका है। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर आगे पड़े हुए थे। खुर्रम ने तहकीकाती टीम की कमीशन को बताया कि जब मैं गाड़ी वहां से लेकर गुजरा था तो मैंने पत्थरों को इग्नोर किया, मैंने गाड़ी नहीं रोकी और मैंने गाड़ी चला दी। कुछ लोग जो हैं वो झाड़ियों से निकले और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कुछ बुलेट्स गाड़ी के पिछली साइड से, कुछ दरवाजे वाली साइड से और कुछ आगे से फायर जो है वो गाड़ी की तरफ लगे, जिसमें से 2 फायर जो है वो अरशद शरीफ साहब को लगे। एक उनकी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, हम आपको दिखा नहीं रहे, वो उनको साइड से फायर लगा था और एक फायर उनको पीछे से लगा। जिसके बाद खुर्रम ने कहा कि मैं इंतहाई खौफजदा हो गया और मैंने गाड़ी तेज भगाना शुरू कर दी। मुझे नहीं पता था कि जिन लोगों ने फायरिंग की है वो लोग कौन है, लिहाजा मैंने जब पैसेंजर सीट पर अरशद शरीफ साहब की तरफ देखा तो उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी और वो नीम मदहोशी की हालत में नीचे की तरफ सर गिरा कर गिरे हुए थे। खुर्रम ने तहकीकाती टीम को बताया कि मैं खौफजदा हो गया, मैंने अपने भाई वकार को कॉल की और तमाम माजरा बताया कि हमारे पर हमला हो गया, जिस पर वकार ने खुर्रम से कहा कि तुम गाड़ी वापस मोड़ लो और फार्म पर वापस आ जाओ। जिस पर खुर्रम ने कहा कि मेरे लिए वापस आना मुश्किल है, मुझे ये लग रहा है कि वो लोग
अभी भी हमारा ताकुब कर रहे हैं। आगे एक शहर की तरफ एक पेट्रोल पंप आता है, मैं वहां पर जाकर गाड़ी को जो है वो रोक लेता हूं, तो आप काइंडली वहां पर आ जाएं। इसके बाद वकार ने बताया कि मैं फौरन फार्म हाउस से निकला, अपनी गाड़ी लेकर उस पेट्रोल पंप की जानिब बढ़ा और मीनवाइल मैंने वहां की जो CID है कीनिया की, उसके एक पुलिस ऑफिसर है उसको कॉल की। वकार अहमद साहब उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो उस गाड़ी में सिर्फ अरशद शरीफ साहब थे, खुरम वहां पर मौजूद नहीं था। खुरम ने यह बताया कि मैं पेट्रोल पंप पर जाकर गाड़ी रोककर एक कमरे में छुप गया था, जिसकी CCTV फुटेज भी हासिल की जा सकती है अगर वहां पर कुछ कैमरे लगे हैं तो। मुझे ये डर था कि वो ताकुब करते हुए लोग दोबारा आकर अरशद पर फायरिंग करेंगे और ये ना हो कि वो लोग मुझे भी मार दें, लिहाजा मैं अरशद को गाड़ी में छोड़ के ही पेट्रोल पंप पर छुप गया। वकार साहब आए, उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, अरशद साहब की उन्होंने तस्वीर वो खींची और वो जो तस्वीर थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद जब खुरम ने देखा कि मेरा भाई वकार वहां पर आ गया है, पुलिस भी आ गई है, तो उन्होंने अरशद के लैपटॉप्स, अरशद साहब के हाथ में जो मोबाइल था, वो तमाम तर चीजें जो हैं वो कीनिया की पुलिस के हुक्काम के हवाले कर दी और तमाम तर मुआजरा उनको बताया। वकार अहमद ने तफ्तीशी टीम से कहा कि आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये शख्स जो 2 माह से हमारे घर में रह रहा है, अगर हमने इसको मारना होता तो इसको मारने के हमारे पास 10,000 तरीके थे, हम इसको मार सकते थे। हम किसी भी किस्म के कोई शवाहिद वहां पर ना छोड़ते। और सबसे अहम बात जो उन्होंने तहकीकाती टीम को बताई कि मैं अपने भाई खुरम को अरशद के साथ नैरोबी अपने फार्म हाउस से भेज रहा हूँ और अगर किसी ने उस पर हमला करना है, फायरिंग करनी है, तो क्या वो कोई बुलेट मेरे भाई को नहीं लग सकती जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है? तो ये तो बड़ा एक स्टूपिड सा क्वेश्चन है। अरशद के मोबाइल और लैपटॉप्स कीनिया की पुलिस के पास मौजूद हैं, वो तहकीकात कर सकते हैं। पुलिस ने फिर अपनी इंटेरोगेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद उनको पता चला वो जो फायरिंग करने वाले लोग थे वो और कोई नहीं था, वो कीनिया की ही पुलिस थी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कीनिया की पुलिस को किसने बताया कि इस गाड़ी में अरशद शरीफ साहब आ रहे हैं और इन पर फायरिंग खोल दो। अब मैं आपको थोड़ा सा माजी में लिए चलता हूँ। ये कहा जा रहा था कि एक अगवा कार गाड़ी है, उस अगवा कार गाड़ी में एक बच्चा था और आगे जो है अरशद शरीफ साहब बैठे थे। पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी, उन्होंने उस गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोकने के बाद गलत शनाख्त पर, एक मिस्टेकिंगली आइडेंटिटी की बुनियाद पर उन्होंने अरशद शरीफ साहब को जो है वो कत्ल कर दिया। इसमें भी कुछ सवालात हैं और इबहाम है। अरशद शरीफ साहब पाकिस्तानी हैं, उनकी शक्ल शबाहत और चेहरे के खदुखाल अफ्रीकन बशिंदों जैसे नहीं है, तो ये पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये ब्लफ खेला गया। जबकि खुरम का ये कहना था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ये पुलिस के ही लोग हैं, क्योंकि वहां पर क्राइम बहुत ज्यादा होता है, तो मैं यही समझा कि शायद कोई डाकू हैं, जिसकी वजह से मैंने गाड़ी को रोकना मुनासिब नहीं समझा। और एक फायर जो है वो गाड़ी के टायर पर भी लगा था, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने अपनी गाड़ी भगा दी। खुरम और वकार से जो तफ्तीश की गई उसके बाद तो लॉजिकली ऐसा ही महसूस हो रहा है कि शायद इन दोनों का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका ताल्लुक कराची से था। और वकार ने इवन तहकीकाती टीम को यह भी बताया कि जो हमारी फैमिली है उन्होंने भी हमें इस बात पर काफ़ी जो है गुस्सा और नाराज़गी का इजहार किया कि अगर आपको पता था कि ये शख्सियत जिसके पाकिस्तान में जो मामलात हैं इस तरीके से ख़राब चल रहे हैं तो आपको उनको पनाह नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन वकार ने कहा कि मेरे दोस्त तारिक ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने इनको अपने पास रख लिया, मुझे नहीं पता था कि बिहाइंड द सीन अरशद साहब की क्या प्रोफाइल है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तारिक नामी शख्स कौन है, ये तारिक ने वकार और खुरम को क्यों कॉल की और इसको दुबई से कीनिया क्यों भेजा गया। जो जो दिन गुजर रहे हैं इस केस की गुत्थियां सुलझती जा रही हैं। अब एक नया किरदार तारिक की सूरत में सामने आ गया है जिससे तहकीकात होना लाजमी है और उस कातिल तक पहुंचा जा सकता है जो कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल में इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुलव्विस है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।